So hello guys, welcome back to another video. My name is Archit. So guys, today we're going to study history, and in history we're going to study Mauryan Empire. So let's get straight with the video. So guys, as we are going to study Mauryan Empire, तो हम सबसे पहले उनके लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनके लीडर्स कौन कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया था। तो गाइज जो उनके सबसे पहले लीडर थे, जो जनरेशन फर्स्ट थी, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। एंड गाइज उसके बाद जो लीडर सेकंड थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के सन थे, वो थे बिंदुसारा। एंड गाइज बिंदुसारा के जो सन थे, द वर्ल्ड फेमस अशोका, द ग्रेट अशोका, द किंग अशोका, आप जो भी बोले, ठीक है। सो गाइज व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो गाइज हमें कैसे पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। तो गाइज उसके लिए हमें इनके लिटरेरी सोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे। तो गाइज फर्स्ट हमारा लिटरेरी सोर्स था, उसको हम बोलते हैं इंडिका। तो गाइज ये जो इंडिका है, ये एक बेसिकली एक हम बोल सकते हैं कि एक बुक है या ऐसे काइंड ऑफ चीज़ है, ठीक है, जिसको किसने, एक ग्रीक मैन ने लिखा था, एक ग्रीक फिलोसोफर ने लिखा था, जिसका नाम था क्या बोलते हैं इसको, मेगास्थनीज। सॉरी गाइज, हम भी ऐसे कर जाते हैं कभी कभार, मतलब थोड़ा ट्विस्टेड था। मेगास्थनीज, या आई गॉट इट। सो गाइज मेगास्थनीज एक ग्रीक फिलोसोफर था, जिसने क्या किया था, बुक काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम, ये बुक लिखी थी। और इसमें क्या क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मौर्यन आर्मी, ऑर्गेनाइजेशन था मौर्यन आर्मी का, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। तो गाइस पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन था कि कैसे रन करता है, क्या करता है, ठीक है ना। और ये सब किसके अंडर में होता था ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चाणक्य के अंडर में होता था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ग्रोथ इन द इकोनॉमिक, ग्रोथ जो थी इकोनॉमिक की, एग्रीकल्चर की, वो सब इसमें बताया गया था इस बुक में, ठीक है। द कस्टम एंड रीजन ऑफ पीपल्स। तो गाइस इसमें क्या था कि वो लोग, मतलब डिफरेंट रीजन्स के बारे में भी उस बुक में क्या किया गया है, बताया गया है। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट सोर्स है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। तो गाइस अर्थशास्त्र किसने, कौटिल्य ने लिखा था, ठीक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी कि चाणक्य, ठीक है, चाणक्य जी का दूसरा नाम कौटिल्य था। तो गाइस वो पॉलिटिक्स के किंग बोलते हैं, ठीक है, उसको सॉरी उनको। तो क्या था जो अर्थशास्त्र में था, उसमें क्या बताया गया था, पॉलिटिक्स, जो चाणक्य थे उनकी पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया था, किंग का रोल कैसे होता है, पूरा इकोनॉमिक का स्केलेटन उसमें था, ड्यूटीज ऑफ पीपल्स, ठीक है, डीलिंग विद पीपल्स, बहुत सारी चीजें उसमें बताई गई थी, किसमें, अर्थशास्त्र में। सो गाइज एट लास्ट इट वाज एट्रीब्यूटेड टू कौटिल्य, मतलब अर्थशास्त्र कौटिल्य के बारे में बताने के लिए था। नेक्स्ट मुद्रक्षसा। तो गाइज दिस बुक इज रिटन बाय विशाखा दत्ता। तो गाइज इस बुक में क्या था, ये बेस्ट ड्रामा बुक थी संस्कृत की, और इसमें क्या था, इट्स टेल अबाउट एवरीथिंग, वो हर एक चीज बताती, किसकी, पोजीशन ऑफ नंदास एंड एक्टिविटीज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड कौटिल्य यानी कि चाणक्य। तो ये बुक उन चीजों के बारे में एक्सप्लेन करती है कि उन्होंने नंदा डायनेस्टी को कैसे हराया, क्या क्या मतलब उन्होंने तरकीबें लगाई थी चाणक्य जी ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें बताई गई थी। तो गाइज जो कुछ अदर सोर्सेज है, अदर वर्क्स हैं, अदर लिटरेरी सोर्सेज हैं, वो क्या क्या है, जैनिज्म की बुक्स में, बुद्धिस्ट बुक्स में क्या है, इनका जिक्र है, किसका जिक्र है, मौर्यन एम्पायर का जिक्र है, वैदिक पीरियड में मौर्यन एम्पायर का जिक्र है, पुराण्स में, ठीक है, स्क्रिप्ट में जो है आपका मौर्यन एम्पायर का जिक्र है, केव्स में मौर्यन एम्पायर का जिक्र है, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस में, ऐसी जगहों में क्या है, मौर्यन एम्पायर का जिक्र है। तो गाइज ये कुछ थे हमारे लिटरेरी सोर्सेज थे, ठीक है। व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब पहले हमने क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे लिटरेरी सोर्सेज, मतलब जो की चीजें लिखी हुई थी, ठीक है, किसी ना किसी ने। अब हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो की चीजें बनी हुई थी और जो की चीजें हमें पता चली हैं। जो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमारे पास था, वो क्या था, अशोकन एडिक्ट्स। तो गाइज अशोकन एडिक्ट्स में क्या था, बेसिकली इट टेल्स अबाउट बुद्धिज्म, वो बुद्धिज्म के बारे में उसमें चीजें लिखी हुई थी। एंड इट टेल्स अबाउट जो मॉडर्न हिस्ट्री थी वो कैसे वर्क करती थी, ठीक है। तो एथिक्स का मतलब क्या होता है, एन ऑफिशियल ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन, ठीक है गाइस। तो गाइस प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज की घोषणा करना, ठीक है। तो वो जो रूल्स बनाते थे, वो अशोका जो रूल्स बनाते थे, वो क्या करते थे, उन रूल्स को क्या करते थे, रॉक एडिक्ट्स। तो गाइज वो रॉक एडिक्ट कर देते थे उन रूल्स को, मतलब वो जो मतलब रॉक में उनको क्या करवा देते थे, लिखवा देते थे, बोलते ना पत्थर की लकीर टाइप, ऐसा मतलब समथिंग लाइक दैट। अ सीरीज ऑफ 14 रॉक्स वर डिस्कवर्ड। तो गाइज 14 टाइप की जो है हमारे पास सीरीज बरामद हुई थी, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस की 8 प्लेसेस में। तो गाइज जो ये 14 रॉक्स बरामद की गई थी, तो इनमें क्या क्या लिखा हुआ था, उनमें क्या लिखा हुआ था, दे फॉलो रूल्स, मतलब जो अशोका थे वो रूल्स फॉलो करते थे, किस चीज का, नॉन वायलेंस का, ट्रूथफुलनेस का, ओबीडियंस टू पेरेंट्स एंड एल्डर्स एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर टीचर्स। तो गाइज ये सारी चीजें उसमें क्या थी, लिखी हुई थी। इंस्क्रिप्शंस ऑन पिलर। तो गाइज इंस्क्रिप्शंस ऑन पिलर मतलब वो कुछ
लिखवा देते थे पिलर्स में जो बनाते थे, जैसे आपको पता ही होगा अशोका पिलर, तो वो क्या था उसमें वो चीज़ें बना देते थे, मतलब जो उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं काइंड ऑफ वैसी कुछ इंस्क्रिप्शंस और पिलर में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट विल गोइंग टू टॉक अबाउट सांची स्तूपा। द सेकेंड आर्कोलॉजिकल सोर्स जो हमारे पास है वो है सांची स्तूपा। मैनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट सांची स्तूपा, कि सांची स्तूपा एक्चुअली है क्या। सो इट इज़ अ डोम लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। तो बेसिकली क्या था गाइज, जो बुद्धा प्रमोशन मतलब बुद्धिज़्म को जो प्रमोशन था ना वो सांची, मतलब एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि बुद्धिज़्म के लिए ही सांची स्तूपा बनाया गया था, बुद्धिज़्म के प्रमोशन के लिए ही सांची स्तूपा बनाया गया था, ठीक है। इसमें बोलते हैं कि जो बुद्ध थे उनकी क्या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रखवाई गई थी, उनको मतलब सिक्योर करने के लिए रखवाई गई थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो एट लास्ट सांची स्तूपा बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए ही बनाया गया था। तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपको कुछ भी समझ में आया हो तो। गाइज व्हाट कम्स नेक्स्ट, नाउ विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द 3 मेन लीडर्स, जो लीडर्स थे और जो उन्होंने किया था, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उन्होंने 25 ईयर्स तक राज किया था, वो जो जैनिज्म था वो उसको फॉलो करते थे, ठीक है गाइज। बोला जाता है कि जो मौर्यन एम्पायर था वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर में से इंडिया में जो मतलब जिन्होंने बहुत टाइम तक राज किया था वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर में से एक थे, ठीक है। हाईएस्ट रूल्ड एम्पायर जिसे हम बोल सकते हैं। तो 300 BC टाइम था। एंड इन दिस हम चाणक्य के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और हम ग्रीस से आए हुए एक पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है गाइज। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो गाइज जो ग्रीस से हमारे अलेक्जेंडर आए थे तो उन्होंने क्या सोचा था, वो भी इंडिया को डिफीट करेंगे, इंडिया के जो बाउंड्रीज हैं उन पे कब्जा करके आगे बढ़ते चलेंगे। बट उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का राज था अफगानिस्तान, जहाँ है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, सब इंडिया के अंडर में आता था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में आता था, मौर्यन एम्पायर के अंडर में आता था। अब कि अलेक्जेंडर डिफीट नहीं कर पाया, बट क्या हुआ कि वो उसने बहुत सारी चीजें सीखी, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। ही लर्नड अबाउट हाउ टू रूल, हाउ टू वर्क ऑन हिज आर्मी एंड एक्सेट्रा। एंड ये सब सीखने के बाद क्या हुआ, ही वेंट बैक टू हिज प्लेस। बट जो उसके कुछ जनरल्स थे वो यहाँ पे उसने छोड़ दिए थे, छोड़ दिए थे या वो खुद से यहाँ रहने के लिए मतलब रहना चाहते थे। तो उनमें से एक जनरल का नाम था जनरल सेल्सिकस। तो गाइस जो ये जनरल थे, ये क्या इन्होंने क्या सोचा, जो अलेक्जेंडर थे वो तो चले गए थे, अब ये सोच रहे थे कि हम अंदर ही अंदर से क्या करेंगे, धीरे धीरे करके हम अपनी आर्मी बनाएंगे और चंद्रगुप्त मौर्य पे क्या करेंगे, अटैक कर देंगे। बट वो ये भूल रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितना बड़ा शासन है, तो वो कितने स्मार्ट होंगे और ऐसी स्मार्टनेस के पीछे कोई ना कोई आदमी तो होगा। और वो आदमी कौन था, द ब्रिलियंट पॉलिटिकल माइंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज चाणक्य, ठीक है। चाणक्य था, चाणक्य जी थे किसके पीछे, चंद्रगुप्त मौर्य की जो एक बोलते हैं ना विक्ट्री के पीछे। तो जनरल सेल्सिकस ने क्या किया कि उसने ही प्रिपेयर्ड हिज आर्मी एंड हैड अ फाइट विद चंद्रगुप्त मौर्य। बट चंद्रगुप्त मौर्य इजीली बीट जनरल एंड मैरिड हिज डॉटर। तो गाइज उन्होंने क्या किया, उसकी उनकी बेटी के साथ शादी कर ली, जिसकी वजह से क्या किया हुआ कि जो जनरल था अब वो फिर से उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता था। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, तो गाइज अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त की। तो गाइज नंदा डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द भी नहीं बोल सकते हैं, बट सिरदर्द बोल भी सकते हैं। तो गाइज नंदा डायनेस्टी को चंद्रगुप्त मौर्य जी ने हराया था। बट कैसे हराया था, उसके पीछे चाणक्य जी का बहुत बड़ा संयोग था, कौटिल्य का बहुत बड़ा संयोग था। तो वो उनको बताते थे कि आपको हर एक चीज़ ऐसे से ऐसे करनी है, हर एक दाव उनको बताते थे, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ठीक है, कि आप उनसे कैसे जीत सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हरा दिया था नंदा डायनेस्टी को, और उन्होंने नंदा डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा जो रिच डायनेस्टी थी उसको भी अपने अंडर में ले लिया था। सो गाइज देयर आर 4 मेन प्लेसेस जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, ठीक है। एंड प्लेसेस आर मगध, जिसको आज के टाइम पे बिहार बोलते हैं, टैक्सिला, जिसको जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, उज्जैन मध्य प्रदेश, और स्वर्ण नगरी, ठीक है गाइस। तो ये 4 प्लेसेस थी, मगध, टैक्सिला, उज्जैन एंड स्वर्ण नगरी। तो ये 4 प्लेसेस थी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। नाउ गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस टाइम पे वो लोग अपना जो उनका एम्पायर था वो कैसे रन करते थे, ठीक है गाइस। तो उसके पीछे एक रीज़न, मतलब रीज़न भी क्या बोलूँ मैं, जैसे आज के टाइम पे होता है ना
उस टाइम पे भी सेम होता था, वो लोगों से टैक्स लेते थे, जो जैसे जिनका कारोबार होता था, जो मतलब कारोबार जिनका अच्छा चलता था, ठीक है, तो वो हर एक बंदे से वो टैक्स लेते थे, जिनकी वजह से क्या था, जो मौर्यन एम्पायर था वो रन करता था, ठीक है। सो गाइज नाउ वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड किंग एंड द सन चंद्रगुप्त मौर्य, एंड द सेकंड किंग ऑफ चंद्रगुप्त मौर्यन एम्पायर वाज बिंदुसरा। तो गाइज जो ये बिंदुसरा थे वो इतने वेल नोन नहीं थे, ठीक है, उनका मतलब ऐसा कुछ खास योगदान नहीं था, बट उन्होंने 27 ईयर्स उन्होंने राज किया था, 300 BC से लेके 273 BC तक। बिंदुसरा इज नॉट वेरी नोन पर्सन इन मुगल एम्परर हिस्ट्री, बट ही ऑल्सो इन द पाथ ऑफ हिज फादर। तो वो क्या करते थे, वो भी लड़ते थे और जो बॉर्डर्स हैं उनको इंडिया में जोड़ते रहते थे, ठीक है। तो उन्होंने ये काम किया, उन्होंने दूसरे लोगों से लड़ाई करी और उनकी जो सल्तनतें थी उनको अपने साथ जोड़ते चले गए। तो गाइज वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनका बहुत ज़्यादा सहयोग था, ठीक है। तो कुछ तमिल के पोएट्स जो थे वो मेंशन करते थे दैट चैरियट रेसिंग वाज हेल्ड देयर। तो चैरियट रेसिंग होती थी वहाँ पे, ठीक है, घोड़ा गाड़ी की रेस जिसे बोलते हैं। एंड गाइज दे ऑल्सो कम विद अ फैमिलियर रिलेशनशिप विद द ग्रीक्स एंड इंडियंस। तो उनके जो रिलेशनशिप थे ग्रीक्स के साथ वो काफ़ी अच्छे थे बिंदुसरा के टाइम पे भी, ठीक है गाइज। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर बिंदुसरा। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। So guys, now we're going to talk about Ashoka. In 261 BC, Ashoka decided to add Kalinga, present day Odisha. क्या करना चाहते थे, कलिंगा को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। कलिंगा वाले सब नहीं, मतलब वो ये सारी चीज़ें नहीं चाहते थे, वो जुड़ना नहीं चाहते। जो अशोका चाहते थे वो ले लेते थे, जैसे कि आप लोगों को पता है, ठीक है। तो कलिंगा वॉर शुरू हो गई, कलिंगा वॉर हेल्ड एंड कलिंगा पीपल वर डिफीटेड। तो जो ये वॉर थी इसको द कलिंगा वॉर के नाम से भी जाना जाता था। तो जब कलिंगा वॉर ख़त्म हुई, जब कलिंगा के पीपल डिफीट हो चुके थे, तो गाइज यू वॉन्ट बिलीव कि उस टाइम पे अशोका ही इज़ नॉट रेडी फॉर दैट ब्लड एंड डेथ इन वॉर, ठीक है। तो मतलब वो नहीं चाहते थे कि ये सारी चीज़ें हों, कि मतलब कोई मरे या इतना सारा, वो सब पीसफुली चाहते थे। बट कलिंगा वाले नहीं माने, तो उसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा, उनको उनसे लड़ना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे मैनी पीपल्स आर डेड। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने ये सब देखा ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका मन अजीब सा हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने बौद्ध धर्म, बुद्धिज़्म उन्होंने अपना लिया था। और आप मानिए चाहे ना मानिए, अशोका की वजह से ही आज बुद्धिज़्म को इतना मान मिलता है, इतनी जानकारी मिलती है, मतलब लोग जानते हैं बुद्धिज़्म को इतना, अशोका की, सिर्फ वो अशोका की वजह से ही था। सो गाइज आफ्टर जब उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग मर गए हैं, सामने वालों के भी और अपने भी, तो गाइज वो बहुत काइंड किंग थे। तो वो नहीं चाहते थे कि उनके टाइम पे भी कुछ ऐसा खून खराबा हो या ऐसी कुछ हो। तो उन्होंने एक वर्ड का इजाद किया, धामा, अशोकाज धामा, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ इंस्क्रिप्शंस बनवाए, उन्होंने कुछ एथिक्स बनाए उसमें, जिनमें क्या लिखा गया था, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, प्रॉपर ट्रीटमेंट्स ऑफ यंगस्टर्स, मतलब रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़े की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। जो ट्रीटमेंट जो यूथ थी, यंगस्टर्स थे, उनको अच्छे से ट्रीट करो, ताकि वो क्या करें, वो जो अपना उनका देश है, जो उनका एम्परर है, वो उसके लिए और अच्छा काम करें। अहिंसा, वो क्या चाहते थे, लड़ाई कहीं पे भी ना हो, ठीक है। नाउ ही बिलीव्स इन टॉलरेंस और रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, वो हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करने के लिए इच्छुक थे कि हाँ हर एक रिलीजन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्यों, वो टॉलरेंस, उन्होंने अपनी टॉलरेंस पे कंट्रोल कर लिया था। बिलीव इन ट्रूथ, गाइज वो ट्रुथ में बहुत यकीन करते थे। नेक्स्ट ही बिलीव्स इन चैरिटी, वो चैरिटी में भी बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, वो बहुत ज़्यादा चैरिटी भी करते थे। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट अशोकाज धामा। कुछ यही चीज़ें थी जो फिर जो अशोका फॉलो करने लग गए थे, बुद्धिज़्म उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है गाइज। तो दिस इज ऑल अबाउट अशोकाज धामा। Thank you so much for watching the video guys. Please hit the like button, subscribe the channel, share the video with your friends, and thank you so much for watching. Bye bye.